संसद में आज फिर गूंजा सुरक्षा में सेंध का मामला। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार देकर विजेताओं को किया सम्मानित। चंडीगढ़ को श्रेणी 4 में पहला और हरियाणा को ऊर्जा संरक्षण में देश भर में दूसरा पुरस्कार मिला। और हरियाणा विधानसभा का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र आज से शुरू। मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल ने रेवाड़ी एम्स, अवैध कॉलोनियों और नगर निकाय के मामलों में विपक्ष के सवालों के दिए जवाब। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। संसद में आज फिर से सुरक्षा में सेंध का मामला गूंजता हुआ नजर आया। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। विपक्ष द्वारा नियम 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत संसद की सुरक्षा में चूक मसले पर चर्चा के लिए 23 नोटिस दिए गए, जिस पर सभापति ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस मसले पर जांच चल रही है और सदन में सभापति के द्वारा स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है, इसलिए इस विषय पर चर्चा का कोई औचित्य नहीं है। इन सभी नोटिस को सभापति ने खारिज कर दिया। संसद में हुई चूक मामले पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि मामला अदालत में है और उच्च स्तरीय जांच जारी है। ये टोटल ये दोनों बिल्डिंग जो है ये स्पीकर के अधीन आता है, स्पीकर के कार्यक्षेत्र में आता है। ठीक है, स्पीकर साहब ने जो कुछ भी आदेश दिया सर्वदलीय बैठक बुला के, वो आदेश सरकार इन लेटर एंड स्पिरिट हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसके बावजूद भी अभी कोर्ट में भी है मामला और जांच चल रहे है, उच्च स्तरीय जांच चल रहे है, हाई लेवल इंक्वायरी इज गोइंग ऑन। इसके ये सब चलते हुए इस बीच में हम सदन चलाने न देंगे। इनका स्टेटमेंट है क्या, ये सेंसिटिव मामला है, दे शुड अंडरस्टैंड इट, दे शुड बिहेव रिस्पॉन्सिबली। संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में फरार आरोपी ललित मोहन झा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य साजिशकर्ता माने जा रहे ललित मोहन झा से दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। इससे पहले इस मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 15 दिनों का रिमांड मांगा था। बता दें कि लोकसभा में कूदने वाले दोनों लोगों का नाम सागर शर्मा और मनोरंजन डी है। वहीं संसद भवन के बाहर से गिरफ्तार किए गए 2 लोगों की पहचान नीलम और अमोल शिंदे के रूप में की गई है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2023 समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। राष्ट्रपति ने ऊर्जा संरक्षण को लेकर उत्कृष्ट कार्य कर रहे राज्यों सहित राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित करने के साथ ही कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लीड IT 2.0 का शुभारंभ किया है, जिसके तहत इंक्लूसिव एंड जस्ट इंडस्ट्री ट्रांजिशन पर जोर दिया जाएगा। ये पर्यावरण को लेकर भारत की प्रतिबद्धता का परिणाम हुई है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की रैंकिंग में हमारे देश 10 वर्षों की अवधि में 30 से 7वें स्थान पर पहुंच गया है। इस मौके पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने कहा कि भारत ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण को लेकर बहुत गंभीरता और जिम्मेदारी से काम कर रहा है, जिसके चलते COP21 में उत्सर्जन क्षमता को 33% से कम करने के लक्ष्य को हमने 11 साल पहले हासिल कर लिया है। वन में कि 2030 तक हम अपनी एमिशंस इंटेंसिटी को 33% से कम करेंगे। हमने इस लक्ष्य को 2019 में अचीव कर लिया, 11 साल पहले। वी अचीव दिस टारगेट इन 2019, 11 years ahead of our target date. And a major credit for that should go to the organization which has organized this, the Bureau of Energy Efficiency.
स्कूली बच्चों द्वारा ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता के 6 विजेताओं को राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्रदान किए। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों में 20 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार भी प्रदान किए गए। इन पुरस्कारों का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता और इसके संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना है। चंडीगढ़ प्रशासन ने लगातार दूसरे वर्ष ऊर्जा दक्षता सूचांक में समूह 4 ने प्रतिष्ठित प्रथम पुरस्कार हासिल किया है। वित्त सचिव IAS डॉक्टर विजय नामदेव राव जादे ने राष्ट्रपति से पुरस्कार ग्रहण किया। इस दौरान इंजीनियरिंग विभाग के मुख्य अभियंता CB ओझा को सम्मानित किया गया। हरियाणा को ऊर्जा संरक्षण में देश भर में दूसरा स्थान मिला है। कल विज्ञान भवन में बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ये पुरस्कार प्राप्त किया। हरियाणा विधानसभा का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र आज सुबह 11 बजे से शुरू हो गया है। सदन में सबसे पहले शोक प्रस्ताव रखा गया, उसके बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में बताया कि पिछली सरकार के वक्त 11,665 अवैध कॉलोनियां थी। मौजूदा सरकार में ये 5,353 हैं। इन सभी की लिस्ट जारी की जाएगी। रेवाड़ी में केंद्र सरकार की ओर से जल्द एम्स स्थापित किया जाएगा। हरियाणा सरकार केंद्र से समन्वय स्थापित कर आगे बढ़ रही है। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने 2019 में हरियाणा में 22वें एम की स्थापना की घोषणा की थी, जिसका जल्द ही शिलान्यास किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 203 एकड़ 3 कनाल जमीन खरीद की है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि सरकार ने रेलवे लाइन पर RUB को कवर करने की पॉलिसी बनाई है। इन पर शेड बनेंगे। नगर निगम के मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग से फाइल फाइनेंस के पास जाएगी, फिर मेरे पास आएगी। हरियाणा सरकार ऑडिट का काम करेगी, अनुदान दिया जाएगा और हम रिव्यू भी करेंगे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और निकाय मंत्री कमल गुप्ता में नोकझोंक भी हुई। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूरे मंत्रिमंडल और विधायकों के साथ विधानसभा पहुंचे। यहां उन्होंने सेशन शुरू होने से पहले सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ बैठक कर विपक्ष की रणनीति पर काउंटर करने के लिए विचार विमर्श किया। पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों की भलाई को ध्यान में रखते हुए पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए दुर्घटना मुआवजा नीति की घोषणा की है। बिजली मंत्री हरभजन ETO ने चंडीगढ़ में बताया कि ये नीति 8 दिसंबर से प्रभावी होगी, जो काम के दौरान संबंधित हादसों के मद्देनजर कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। इसमें नियमित, ठेका आधारित और उप ठेका आधारित पर काम करने वाले कामगार शामिल हैं। उन्होंने कहा कि नई नीति के तहत बिजली निगम के कर्मचारियों को न केवल दुर्घटना के बाद लाभ प्राप्त होंगे, बल्कि वे इमरजेंसी के दौरान 3 लाख तक की रकम मेडिकल एडवांस के रूप में प्राप्त कर सकेंगे। इसी तरह ठेके की शर्तों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक्स ग्रेशिया सहायता को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा सामूहिक बीमे की रकम 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। पंजाब के भूमि एवं जल संरक्षण मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा ने कहा है कि सरकार ने भूजल को और अधिक नीचे जाने से रोकने के लिए किए जा रहे उपायों के तहत चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक 20,000 हेक्टेयर खेती को सीवरेज के साफ किए गए पानी से सिंचाई करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने ये घोषणा मोगा में कल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के साफ किए हुए पानी को भूमिगत पाइपों के द्वारा खेती की जरूरतों के लिए सिंचाई प्रोजेक्ट का नींव पत्थर रखने के बाद की। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश का सबसे बड़ा ट्रीटेड वाटर सिंचाई प्रोजेक्ट है, जिस पर 12 करोड़ 87 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद प्रदेश के 1100 से ज्यादा किसानों की 2,500 एकड़ कृषि योग्य भूमि को लाभ मिलेगा। पंजाब के मुख्य भूमिपाल महेंद्र सिंह सैनी ने कहा कि 58 एसिड ट्रीटेड प्लांट शुरू किए गए हैं, जिनसे 10,000 हेक्टेयर से अधिक जमीन का लाभ मिल रहा है। हरियाणा के उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने कल चंडीगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि NEP का मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का लक्ष्य इस नीति को 2025 तक लागू करने का है। आज भारत 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक नई व्यवस्थाएं बना रहा है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही के 5 आधार स्तंभों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक समावेशी और प्रेरक नीति है, जिसका उद्देश्य भारत में शिक्षा प्रणाली का सुधार और परिवर्तन करना है।
नई नीति रोजगार क्षमता से उद्यमिता की ओर बदलाव को दर्शाती है और ये नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरी पैदा करने वालों को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को दिशा देने का कार्य किया था। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की महत्ता को समझते हुए इस नीति को वर्ष 2030 की बजाय वर्ष 2025 तक ही पूरे प्रदेश में लागू करने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संदेश लिखा है। उन्होंने कहा कि परीक्षा पर चर्चा का उद्देश्य तनाव को सफलता में बदलना है, जिससे छात्र मुस्कुराते हुए परीक्षा दे सकें। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि किसे पता है कि हमारे साथ परीक्षा पर चर्चा के संवाद में कोई बड़ा सुझाव मिल जाए। बता दें कि परीक्षा पर चर्चा एक वार्षिक कार्यक्रम है, जहां प्रधानमंत्री बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्राओं के साथ संवाद करते हैं। अगले वर्ष परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक भाग ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि महान सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके दूरदर्शी नेतृत्व और देश की एकता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने आधुनिक भारत की नींव रखी। उनका अनुकरणीय कार्य भी हमें एक मजबूत और एकजुट देश के निर्माण की दिशा में हमारा मार्गदर्शन करता है। हम उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं और समृद्ध भारत के उनके सपने को साकार करने की दिशा में काम करते रहेंगे। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि। एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करने वाले लौह पुरुष ने अलग अलग रियासतों का एकीकरण करते हुए देश को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया है। अखंड राष्ट्र के निर्माण में उनका अहम योगदान हम सभी देशवासी सदैव याद रखेंगे। सरकारी खरीद की प्रक्रिया को सुलभ और पारदर्शी बना रहे जेम पोर्टल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के केवल 6.5 महीने में ही CPSE द्वारा खरीद 1 लाख करोड़ से ज्यादा हो गई है। पिछले साल की तुलना में ये 166% से ज्यादा बढ़ोतरी है। CPSE के आंकड़े तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही एनकरेजिंग है। इस वित्तीय वर्ष में पहले 6.5 महीने में ही CPSE ने 1 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया और हमें आशा करते हैं कि इस साल के अंत तक वो 2,10,20 हज़ार करीब पहुंच जाएंगे। करीब 245 CPSEs जेम पे ट्रांजैक्शन करती हैं। इसमें 45 वैसी हैं जो कि एज अ सेलर भी पार्टिसिपेट करती हैं और करीब 25,000 करोड़ से ज़्यादा का व्यवसाय एज सेलर भी करा हुआ है। तो न कि CPSEs खरीदती हैं, CPSE जेम पे बेचती भी हैं। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित अन्य वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट समेत जिलावार एसोसिएशंस के चुनाव को लेकर मतदान जारी। शाम 5 बजे जारी होगा परिणाम। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की प्रेस वार्ता। कहा, भारत 2040 से पहले चंद्रमा पर भेजेगा मानव। 17 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय। तेज हवाएं चलने और कोहरे से तापमान में आएगी गिरावट। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज़ चंडीगढ़, सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।